आइए फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल while his father does it in 2 minutes. First, compare the work and power developed by them. Second, how much work each does. चलिए निकाल लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए 20 लीटर को वो लिफ्ट कर रहा है बॉय और उसके फादर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले बॉय के लिए क्या क्या हमारे पास डाटा यहां पर गिवन दैट है। तो बॉय के लिए देखें, फॉर बॉय, बॉय के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा गिवन दैट है वो ये है कि भाई उसको टाइम कितना लग रहा है। तो जो बॉय को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 3 मिनट, और अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 3 × 60 मतलब 180 सेकेंड, ये एसआई में हो जाएगा। बॉय का जो टाइम है वो 180 सेकेंड है, ठीक है। और मीटर की जो आप देखेंगे कितना डीप है, कितना ऊपर लाया जा रहा है वाटर को, तो जो हाइट है वेल की वो है 20 मीटर, ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद अगर हम उसके फादर की बात करें तो फॉर हिज फादर, उसके फादर के लिए जो टाइम है, जो फादर के लिए टाइम है वो है 2 मिनट, जिसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे 2 × 60 जो आएगा 120 सेकेंड। जो उसके फादर का टाइम आएगा वो आएगा 120 सेकेंड, ठीक है। हाइट उतना ही उनको रेस करना है, उतना ही लिफ्ट करना है वाटर को, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि हमें कंपेयर करना है वर्क डन का, ठीक है, हमें कंपेयर करना है वर्क डन का। चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं ए का फर्स्ट पार्ट कि हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो पहले हम वर्क डन देख लें कि बॉय का वर्क डन कितना होगा। अच्छा, वर्क डन होता कितना है, तो आप देखें कि एम मास को जब हम एच हाइट पर लाते हैं तो वर्क डन हम लेते हैं mgh, ठीक है ना। तो एम डब्ल्यू भी हो जाएगा mgh। लेकिन अगर आप देखें तो जी मान लीजिए हम 9.8 रख लेंगे, एच हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है, एम मास हमें नहीं दिया हुआ है, मास हमारे पास है 20 लीटर, मास अभी यहाँ पर 20 लीटर दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे यहाँ पर आप सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए, देखिए वैसे तो ये 20 लीटर है, आप इसको डायरेक्ट 20 केजी लिख सकते हो, मास कितना लिख सकते हो 20 केजी, लेकिन हम कन्वर्ट करना सिखा दे रहे हैं। देखो कन्वर्ट ऐसे करोगे आप कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो कितने लीटर को कन्वर्ट करना है, 20 लीटर को कन्वर्ट करना है, तो 20/1000 मीटर क्यूब। 0 0 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 0.02, 2 जीरो है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, 0.02 मीटर क्यूब। देखो अभी ये आया है 20 लीटर को हमने वॉल्यूम में अभी कन्वर्ट किया है। अभी किस में कन्वर्ट किया हमने, अभी इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। 20 लीटर को हमने कन्वर्ट किया है 0.02 मीटर क्यूब में। मतलब अगर 20 लीटर किसी भी किसी भी बर्तन में अगर डाला जाएगा तो वो कितने जगह को घेरेगा, कितना स्पेस वो कवर्ड करेगा, अभी हमने ये निकाला है। अभी हमने मास नहीं निकाला, अब हम मास निकालने चल रहे हैं। तो मास निकालेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले से, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें फाइंड करना है मास, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा, वो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारे पास है 10⁻³ 10 क्यूब हमारे पास डेंसिटी है। वॉल्यूम अभी हम फाइंड किए हैं, है ना, 20 लीटर को हमने मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम में फाइंड किया कितना 0.02। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे भाई तो यहाँ पर 2 जीरो तो 2 बनाएगा और 1 जीरो और बचा तो ये बना लेगा 20 केजी। तो जो मास है वो कितना है 20 केजी। और ये बात आपको बताया था ना कि अगर 20 लीटर है तो आप इसको 20 केजी कह दीजिए, लेकिन कन्वर्जन करना आप यहाँ सीख लीजिए कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो जो बॉय का वेट आएगा वो वेट आ जाएगा बॉय का, भाई मास है अपना 20, जी लेना है 9.8 और एच हमारे पास जो गिवन दैट है वो है 20, ठीक है। ये आएगा बॉय का। और अगर उसके फादर की बात करें तो उसके फादर को भी 20 केजी का ही वाटर लिफ्ट करना है, 9.8 ही होगा। और अगर हम बात करें हाइट की तो सेम हाइट होगी, हाइट भी सेम होगी तो 20। और अगर इसका हम रेशियो फाइंड करें तो रेशियो आ जाएगा भाई सब कुछ कट के WB/WF जो आएगा वो आएगा 1:1, ठीक है। ये एक है फर्स्ट पार्ट की बात है। अगर एक है सेकंड पार्ट की हम बात करें तो इसमें हमको फाइंड करना है पावर। पावर अगर हमें फाइंड करना है तो पावर बॉय की कितनी होगी, तो पावर जो बॉय की होगी
वो होगी डब्ल्यू बी अपॉन टी बी, और जो पावर उनके फादर की होगी वो होगी डब्ल्यू एफ अपॉन टी एफ। अब चूंकि दोनों का वर्क डन तो सेम है, तो चलिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं पावर का रेशियो क्या होगा। तो पी बी अपॉन पी एफ जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू बी अपॉन टी बी अपॉन डब्ल्यू एफ अपॉन टी एफ। तो आपको पता है ना सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो डब्ल्यू बी इंटू टी एफ अपॉन डब्ल्यू एफ इंटू टी बी, ठीक है ना। और पता है कि वर्क डन ऑफ बॉय और वर्क डन ऑफ फादर क्या है, दोनों, वो दोनों सेम है। वर्क डन ऑफ हिज फादर और वर्क डन बॉय कैसे हैं, दोनों वर्क डन कैसे हैं, सेम है। तो आप यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो पी बी अपॉन पी एफ का जो रेशियो आएगा, मतलब पावर ऑफ बॉय एंड पावर ऑफ फादर का, हिज फादर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, टी एफ अपॉन टी बी। अब हम बात करें टी एफ मतलब फादर को कितना समय लग रहा है, तो फादर का जो समय हमने यहाँ पर फाइंड किया था, यहाँ पर देखिए जो फादर के लिए हमने समय फाइंड किया था वो है 120, और जो बॉय के लिए हमने समय यहाँ पर फाइंड किया था वो कितना था 180। मतलब यहाँ पर जो गिवन दैट था क्वेश्चन में, आप इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। मतलब बॉय और फादर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3 का। तो अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया है अभी ये कंपेयर मतलब फर्स्ट ए के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। चलिए इसके हम आगे के पार्ट को देख लें। तो अगर हम इसके बी पार्ट पे गौर करें, जो हमें बी पार्ट यहाँ पर फाइंड करना है, आइए बी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो बी पार्ट में हमें फाइंड करना है भाई यहाँ पर हाउ मच वर्क डज ईच। तो दोनों के अलग अलग हमको वर्क डन को यहाँ पर फाइंड करना है। तो वर्क डन अगर हम फाइंड करना चाहें तो वर्क कितना हो रहा है हम देखें, तो भाई वर्क डन तो दोनों का सेम ही हो रहा है, देखा जाए दोनों का वर्क डन क्या है, दोनों का वर्क डन सेम है। तो अगर आप निकाल रहे हो वर्क डन तो वर्क डन होगा एम जी एच। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अगर हम एम की बात करें तो मास अभी हमने फाइंड किया था ना, मास कितना आया 20 आया, तो 20 इंटू जी की बात करें तो 9.8, और अगर हम एच की बात करें तो कितने मीटर तक आप ऊपर ला रहे हो उसको, 20 मीटर तक ऊपर ला रहे हो, ठीक है 20 मीटर। और जब इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप इसको देखिए कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 98 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 392 आ जाएगा, ठीक है 392। देखिए 2 2 ज़ा 4 और 98 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 392 आएगा। दो जीरो है, दो जीरो और बढ़ा लीजिए, और एक नंबर पहले पॉइंट था, एक नंबर पहले पॉइंट लगा लीजिए। तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा 3920 जूल का, और दोनों का सेम वर्क डन होगा क्योंकि सेम मास को सेम हाइट पर वो लिफ्ट कर रहे हैं, तो दोनों का वर्क डन भी कैसा होगा, सेम ही होगा।